क्या बताऊं मीनल, मैं तो तंग आ गई हूँ विभू से। अरे हर बार ऐसी कोई हरकत करता है जिसकी वजह से मुझे समाज के सामने झुकना पड़ता है। क्या बताऊं यार, बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पता है, इस बार मालिश वाली औरत बनकर दुनिया भर की मालिश करता फिर रहा है। भाभी जी घर पर हैं। अरे अरे मीनल सुन ना, मैं ना तुझे बाद में कॉल करके सब बताती हूँ। चल ओके बाय। अरे तिवारी जी प्लीज आइए आइए आइए, प्लीज बैठिए। तिवारी जी अब कैसा है आपका मुंह? कोई फर्क नहीं है भाभी जी, बस टेढ़ा का टेढ़ा ही है। अरे बाबा, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? दिखाया भाभी जी। क्या कहा उसने? उसने कहा कि कुछ नहीं होने वाला, अब ये जिंदगी भर ऐसे टेढ़ा ही रहेगा। बताइए भाभी जी, हम जिंदगी भर अब टेढ़े मुंह के साथ ही रहेंगे। तिवारी जी देखिए प्लीज प्लीज आप ना रोइए मत, आप शांत हो जाइए। हो सकता है कि आपने जिस डॉक्टर को दिखाया हो उसे कुछ भी नहीं आता हो। हाँ, मैं आपको एक बहुत बहुत बड़े डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। हाँ तिवारी जी प्लीज देखिए, आप रिलैक्स कीजिए, आप ना दुखी मत होइए। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए ना कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे यार, भाभी जी का पवित्र स्पर्श पाकर किस आनंद की अनुभूति हो रही है, इसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। भाभी जी का रुमाल, हाय हाय। भाभी जी के रुमाल में क्या सुगंध है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वादियों में सैकड़ों गुलाब एक साथ खिल उठे हो। क्या सुगंध है। क्या सुगंध है। तिवारी जी, मेरा शायद यहाँ रुमाल रह गया था। जी भाभी जी, ये रहा। तिवारी जी, आपका मुंह तो इस साइड टेढ़ा हुआ था, अब उस साइड टेढ़ा कैसे हो गया? नहीं भाभी जी, इसी तरफ टेढ़ा था। आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं सब समझ गई हूँ, आप नाटक कर रहे हैं, कोई आपका मुंह टेढ़ा नहीं हुआ है। खड़े होइए, खड़े होइए। नहीं भाभी जी। मुंह सीधा कीजिए अपना मुंह, सीधा कीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। आप जानबूझ के नाटक कर रहे हैं ताकि विभू फंस जाए। नहीं भाभी जी, हम तो। क्या नहीं भाभी जी, चुप रहिए आप। लड्डू के भैया, हदिया हदिया। लड्डू के भैया, आप अपना मुंह वहां रखिए, हम तो आपका टेढ़ा मुंह देख ही ना ही सकते हैं। ये लीजिए काढ़ा पी लीजिए, आपका टेढ़ा मुंह सीधा हो जाएगा, लीजिए। गुरु जी काढ़ा नहीं, इन्हें जहर पिलाइए। ये क्या बोल रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कोई तिवारी जी का मुंह टेढ़ा बेड़ा नहीं हुआ है, ये नाटक कर रहे हैं। दिखाइए अपना चेहरा। का मतलब आप नाटक कर रहे थे? जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। आई होट यू। वो हॉट यू नहीं, हेट यू होता है पगली। सही पकड़े हैं, हम आपसे बात ना ही करेंगे। अरे छोड़ो, अरे छोड़ो यार, अब छोड़ो यार, मुझे छोड़ो। तो ऐसे कैसे छोड़ दे कटोरी, इतनी मुश्किल से हाथ आई है तू। अबे कटोरी नहीं, मैं विभूति हूँ यार। फिर एक बात बताओ ना, तो तुम कटोरी मालिश वाली बनकर हमें बेवकूफ क्यों बना रहे थे? सारे लौंडे कानून अपने हाथ में ले। अरे हट, पकड़ लो। दरोगा जी, तो ये मार रहे हैं मुंह बंद करो, तुम सारे, तुम कटोरी, इसको तो मार मार के हम कटोरा बनाएंगे। अरे
मार घूसे मार घूसे ये कैसा शोर है? चलिए देखते हैं। आइए। मार घूसा मार घूसा बचाओ अन्नो। क्या कर रहे हैं? अन्नो, रुको रुको। ये मार डालेंगे अन्नो। क्या कर रहे हैं? रुको। क्यों मार रहे हो विभू को? हाँ? गोरी मैम आज आप बिल्कुल बीच में ना आओ। जी आदमी ने सबको बेवकूफ बना हुआ है, औरत बन के मालिश कर रहा है सबकी। हाँ तो ठीक है, मालिश कर रहे तो कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि मालिश करना गुनाह है? अरे गोरी मैम लेकिन औरत बन के कर रहा है ना, लेकिन असल में है आदमी। ओह रियली? तो अगर ये औरत होते तो आपको इसमें फिर कोई आपत्ति ना होती। ना ना गोरी मैम हम जे मतलब नहीं है। रहने दीजिए आपू सिंह जी, आपका खूब मतलब समझती हूँ मैं। प्रेग्नेंट बीवी है आपकी, 9 ठहिये बच्चे हैं, उसके बाद भी पराई औरत से मालिश कराने के चक्कर में रहते हैं आप। हाँ? आपकी इस अश्लील हरकत के बारे में मैं कमिश्नर साहब को बताऊंगी तो क्या हाल होगा आपका? सोचा है आपने? ना 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 गोरी मैम जी कैसी बातें कर रही हूँ। अगर आप ऐसा करोगी तो हम कहूँ कि ना रह जाएंगे। आप इनसे पूछो ये क्यों मार रहा था ये, सॉरी। और तुम टीकेमल खान क्यों मार रहे थे विभू को? भाभी जी वो क्या है कि भैया के कारण है ना, तिवारी भैया को लगवाएगा। नहीं लड्डू के भैया को कौन लकवा ना ही मारे हैं, वो तो एकदम परवर्ट हैं। नहीं, वो परवर्ट नहीं, परफेक्ट होता है। सही पकड़े हैं, कठिनाई हुआ है उनको। ये देखिए, दिखाइए ना। तिवारी जी नाटक कर रहे थे। भैया जी आपके चक्कर में ना हमने शरीफ आदमी को पीट दो, मासूम आदमी को। भैया सॉरी। मेरी तरफ से भी भैया। विभू, मालिश करने का शौक है, औरत बनने का भी शौक है। आओ घर में आओ। और आपको भी बहुत नौटंकी सूझता है आजकल। चलिए हमारे साथ। चलिए पंडित जी, साथ कर दिए हैं। तो मेरे अय्याश दोस्तों, आप क्या कह रहे थे अपू सिंह जी? कटोरी यहाँ से अलावा आराम मिल रहा है? हाँ? ना ना वो ड्यूटी से थक गए थे तो हमने तुम्हारी सुविधा के लिए- आए, बोटी बोटी दर्द कर रही है। मालिश वाली बनना बड़ा भारी पड़ा भाई, बड़ा मारा है लोगों ने। आय 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 आय। भभूति जी हम बेहद शर्मिंदा हैं, बेहद शर्मिंदा हैं। हमें लगता है कि आपकी स्थिति के जिम्मेदार हम ही हैं। बिल्कुल आप ही हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। नाटक आपने रचा था ना, वो षड्यंत्र, और 15,000 का जो इनाम था किसने रखा था? मेरे ऊपर आपने रखा था। इसलिए तो कह रहे ना भभूति जी, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं आप? इसकी जरूरत नहीं इतनी यहाँ पे। तो क्या है ना भभूति जी कि आज हमारे घर में स्टॉक खत्म हो गया है और आज ड्राई डे है।